कराची में जो बल्दियाती इलेक्शन के नाम पे खैर हम सब ने लड़ा जो ड्रामा था वो सारे देखते आए। 15 जनवरी को भी सबने देखा। हमारी आज बड़ी डिटेल में, अब मैं ये बता दूं कि इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के दौरान भी और इलेक्शन के बाद भी कम से कम हमारा आपस में राब्ता था। और मैं जो परसों 3 दिन पहले जो किमाड़ी में जो मेरे पे जरदारी माफिया ने मुझ पे और बाकी हमारे MPs पे सईद आफरीदी और जितने वहाँ थे मुबीन जतोई और सारे जो एक प्लान्ड अटैक कराया था, उनकी हाफिज़ भाई आपने मजम्मत की। मैं आपकी जमात का शुक्रगुजार हूँ और आपका भी शुक्रगुजार हूँ। सियासत में इख्तलाफ राय होता है, ये असल में मेरी नज़र में तो इख्तलाफ राय बरकत की बायस होती है, बशर्ते कि वो वायलेंस में तशद्दुद में ना हो और मकसद एक हो कि इस मुल्क की कोई बेहतरी हो, और वो कभी भी बेईमानी से या जोर के जरिए या डंडे के जोर पे कभी भी कोई कौम आगे नहीं बढ़ी। ये जमहूरियत का अमल होता है। जो बल्दियाती निज़ाम इलेक्शन होते हैं असल में तो वो नर्सरी होती है जमहूरियत की, और वहीं से लीडरशिप निकलती है और लोगों के जो मसाइल हैं, रोज़ के जो मसाइल हैं, वो कभी भी MLA MPA और वो मिनिस्टर नहीं करते, वो हमेशा बल्दियाती निज़ाम जब आता है जब भी होते हैं। तो इस शहर में जो जरदारी माफिया ने जो निज़ाम पिछले साल चलाया हुआ है तबाही का, उसी तरह उन्होंने ये 15 तारीख को इलेक्शन भी करवाया, और उस इलेक्शन में जो हुआ वो मीडिया की आंख ने भी देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और आजकल तो जितने भी हैं, जिसके पास भी ये स्मार्टफोन है, वो एक अपना TV चैनल है, सारी दुनिया ने सोशल मीडिया में भी देखा और आज भी देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। कल रात को भी हमें कुछ चीज़ें पता चली तो उसके ऊपर भी हमने कोई ऑब्जेक्शन उठाई हैं। हमारा जो आज हमारी जो मीटिंग हुई उसमें जो हमारा एक जॉइंट रद्द अमल जो तय पाया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि एक हम जॉइंट कमेटी बनाएंगे, 4 रुकनी, 2 हमारे जमात इस्लामी के भाइयों की तरफ से रुकन होंगे और 2 हमारी तहरीक इंसाफ के होंगे, जो कि जितने फॉर्म 11 हैं वो आपस में बैठ के हम टैली करेंगे। क्योंकि मैंने एक खत लिखा हुआ है हमारी पार्टी की तरफ से, बड़ी डिटेल्ड स्टडी उसके ऊपर हुई है इलेक्शन कमीशन को, कि 40 के करीब यूनियन काउंसिल्स ऐसी हैं जिसमें हम समझते हैं कि हमारे मैंडेट को चुराया गया, और बहुत सारी मिसालें आपको मिलती हैं। और अभी मैंने हाफिज़ भाई को एक चनेसर की ही मिसाल दिखाई कि वो 49 को कैसे 249 कर दिया और 53 को कैसे 253 कर दिया और 400 वोट आगे कर दिए। वो कोई उसमें ना वोट है ना वो है। तो वो फॉर्म 11 हमारे पास सारे हैं। आपको मालूम है इलेक्शन 15 जनवरी को हुआ और उससे पहले के जितने हालात थे उस पर भी हम अपना मौक़िफ़ देते रहे, और जब ये इलेक्शन पहली मरतबा अनाउंस हुआ था उसी वक्त हमने ये बात कही थी कि जो ROs के और DROs के तकर्रुर हैं उस पर हमें न सिर्फ ये कि तहफ़्फ़ुज़ात थे, बल्कि हमने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी तौर पर ये सब चीज़ें भेजी थी। जो पूरा अरसा गुजरा जब ये नॉमिनेशंस हो रही थी उस वक्त भी जो हमारी शिकायत थी वो भी इलेक्शन कमीशन में मौजूद, फिर 3 मरतबा मुलतवी हुआ, 4थी मरतबा भी हो गया था मुलतवी। लेकिन हमने कहा कि भाई अब जो भी है इलेक्शन होना चाहिए। कंप्रोमाइज इलेक्शन था, ज़ाहिर है हल्काबंदियाँ जिस तरह की हुई हैं, हमें भी शदीद एतराज़ात तहफ़्फ़ुज़ात, लेकिन हमें मालूम था कि इसको बुनियाद बनाकर ये 10 साल भी इलेक्शन नहीं कराएं। इन लोगों का मूड तो ये होता है कि कराएं ना, तो इसलिए इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी था। वो इलेक्शन हुआ, लोगों ने अपनी राय का इजहार किया और राय सबके सामने, अंदाज़ा भी है, सर्वेज भी हैं और उसका रिफ्लेक्शन भरपूर तरीके से शहर में मौजूद है। अल्लाह का शुक्र है हमारे पास एक बड़ी तादाद में हमें लोगों ने वोट दिया और यूसियाँ भी आईं। लेकिन फिर उसके बाद जो मार्का शुरू हुआ वो 5 बजे तक तो जो होना था वो हुआ। उसकी सारी शिकायत हमने भेजी हुई हैं, आपने भी भेजी हुई हैं, हमने भी भेजी हुई हैं। लेकिन 5 बजे के बाद जो पहला मरहला आया वो ये आया कि फॉर्म 11 और 12 नहीं मिल रहे थे। अरे उसके लिए तगोदू की गई, उसके लिए लड़ाई की गई, उसके लिए इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखे, उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किए। बहरहाल रात गए तक 3-4 बजे तक भी सबको तो नहीं मिले, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में मिल गए। उसके बाद दूसरा मरहला ये आया कि जब फॉर्म 11 मिल गए तो जो नतीजा फॉर्म 11 के मुताबिक उसको बदलना शुरू कर दिया। जब उसको बदलना शुरू किया तो वो नंबर्स जो है वो
ایک واضح طور پر جو چیز چل رہی تھی وہ آگے پیچھے ہونا شروع ہو گئے. تیسرا مرحلہ یہ آیا کہ بھائی جو نمبرز تھے ان کا تحفظ بھی کرو, اور پھر ریکاؤنٹنگ کا جو پروسیس شروع ہوا اس میں جو ہے وہ یوسیاں کھانی شروع ہو گئیں. اس ساری صورتحال پر ظاہر ہے کہ ہم نے بہت شدید رد عمل کا اظہار کیا, احتجاج بھی کیا, اور اس دوران میں آپ نے دیکھا کہ دو واقعات ایسے ہوئے. ایک ہمارے علی زیدی بھائی اور ان کی ٹیم پر حملہ ہوا جس کی ہم نے شدید مذمت کی, آج بھی کرتے ہیں, اور ایک ہمارے ملیر ہالٹ پہ جب ضلع ملیر کی ایک ریکاؤنٹنگ کے موقع پر وہاں پر ہمارے لوگ جمع ہوئے تو باقاعدہ اٹیک ان پر ہوا. اس ساری صورتحال میں جب ہم احتجاج کر رہے تھے تو سی ایم صاحب کا میرے پاس فون آیا تھا, تو میں نے ان کو کہا کہ بھائی ہم آپ سے کوئی ناجائز مطالبہ تو نہیں کر رہے, جائز مطالبہ ہے, ہم آپ کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں, آپ ہمارے مینڈیٹ کا احترام کریں لیکن جائز, تو آپ اس کی ریکٹیفیکیشن کریں, اس کو ٹھیک کریں گے تو بات چیت ہوگی, ورنہ کیسے بات چیت ہوگی. تو بہرحال انہوں نے پھر ان کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہمارے پاس, اور ہم نے ان سے یہ بات کی کہ بھائی آپ اپنے لوگوں کو جو یہ جہاں سے بھرپور طریقے سے ہار گئے 3000, 4000, 2000, 1500 کے فرق سے, اب وہ ریکاؤنٹنگ کی درخواستیں دے دے کر نتیجے بدل رہے ہیں, اور ریکاؤنٹنگ کا پورا پروسیس جو ہے وہ گورنمنٹ کو فائدہ پہنچانے والا اور پیپلز پارٹی کو فائدہ پہنچانے والا ہے. تو آپ اپنے لوگوں کو جب تک آپ یہ سلسلہ روکیں گے نہیں, ہم آپ سے بات چیت نہیں کریں گے. انہوں نے اس کو کسی حد تک روکا ہے, لیکن اب بھی ہمیں ظاہر ہے کہ یہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں کہ یہ سارا عمل, چونکہ کوئی چیز سیکیور نہیں ہے. آپ دیکھیں بیلٹ پیپر سیکیور نہیں ہے, تھیلے سیکیور نہیں ہیں, آروز آپ پتہ انفلوئنسڈ ہیں. ظاہر کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں, میں یہ تو نہیں کہتا کہ سارے ہی چور ہیں, لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ذمہ داری سے اپنے کام کو کیا ہے, تو ہم بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, یہ بھی اپریشیٹ کرتے ہیں, لیکن جو نہیں کرے گا اس کو غلط ہی کہیں گے.